नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में तीसरी बैठक होनी है, पर बैठक से पहले ही कन्वेनर को लेकर जमकर माथापच्ची की खबरें सामने आ रही है। पहले खबर थी कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाएगा। उसके बाद आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ही कन्वेनर को लेकर फैसला लेंगे। तो वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर उसके बाद सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का ही कन्वेनर होगा और मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वेनर बनाया जा सकता है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक दिन के बाद ये बैठक होनी है, अभी कन्वेनर को लेकर इतनी माथापच्ची चल रही है, आखिर में कौन बनेगा कन्वेनर? देखिए, इसको कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। जो बातें मुंबई में मीटिंग के अंदर होनी थी वो बातें बाहर हो रही है। भाई बाहर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब ये है कि सबके अंदर बनने की इच्छा है। भाई मीडिया वालों से कहा जाता है कि भाई आओ 3:30 बजे बाइट ले लेना, और किसी अपने दलाल मीडिया वालों को कह दिया जाता है कि भाई कन्वेनर पे एक सवाल कर लेना, और वो कन्वेनर के ऊपर जो है सवाल चला जाता है। लालू यादव बोल पड़े, नीतीश कुमार बोल पड़े, ममता बनर्जी बोल पड़ी, केजरीवाल के तरफ से आ गया बयान, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी सूत्रों के द्वारा खबर फैलाई जा रही है। मीडिया तक व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि ये खबर चलाइए। अब दो खबरें आई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक तो यह भी कह दिया कि वो जो कमांडर इन चीफ आजकल राहुल गांधी की हैं, श्रीनेत्र, सुप्रिया श्रीनेत्र, उन्होंने कह दिया कि छोटी मानसिकता वाले जो पार्टियां हैं उनको उठा के बाहर फेंका जाए इंडिया से। भाई किसके बारे में बता रही हो आप? इसका मतलब है कि अंदर काने जंग चल रही है, कम्युनिकेशन आपस में नहीं है। इसलिए कोई अपने आप को प्रधानमंत्री बंगाल में घोषित कर दे रहा है, कोई दिल्ली में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा ये घोषणा कर दी जा रही है, कोई राहुल गांधी का नाम जो है वो अलग अलग जगहों से, कभी राजस्थान से तो कभी मुंबई से, हर कोई सामने आ जा रहा है, हर कोई प्रधानमंत्री बने। अब जो खबर आ रही है वो ये कि जो सीरियस, जो अंदर जो बातचीत जो चल रही थी, जो सबसे बड़ा नाम जो कन्वेनर के लिए जिसके नाम पे शुरुआत से ही बातचीत चल रही थी, और ये माना जा रहा था कि चूंकि नीतीश कुमार ने सबको इकट्ठा किया, उनकी पहल थी, इस वजह से नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाएगा। और ये आरजेडी के लोग भी, बिहार के लोग भी, और वहां पे जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग हैं वो ये कह रहे थे। लेकिन राजनीति तो ये 70s वाले राजनीतिज्ञ हैं, ये बताएंगे नहीं कि भाई हमें ये चाहिए। लेकिन लगता है नीतीश कुमार गुस्से में है क्योंकि कह रहे हैं हमें कोई पद ही नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 दिन पहले खबर आ गई कि कन्वेनर एक नहीं होगा, कन्वेनर 5-6 होंगे, और एक अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष सोनिया गांधी होंगी। तो आपस में इसका मतलब है चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी सामने आकर के दिखा दी, मीडिया में आकर के कह दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई ये तो बच्चों वाली जिद है कि चाहिए तो सब कुछ या फिर कुछ नहीं चाहिए। तो ये कह दिया कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो सबको इकट्ठा करने के लिए। भाई आपके मन में जिज्ञासा जो है, भाई आप क्यों पोस्टर लगवा रहे थे बिहार में? क्या जो है बिहार में तेजस्वी और देश में नीतीश कुमार का राज चलेगा? तो सपना टूट गया। तो अब आपने ये कह के टाल दिया कि भाई जब इतने सारे कन्वेनर हो जाएंगे तो फिर हमारी क्या, और ऊपर से आपने एक अध्यक्ष पद का डाल दिया। तो ये आपस में कम्युनिकेट हुआ होगा, और उसके बाद जो अब जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि एक चीफ संयोजक जो चीफ होगा वो मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पे किसी नॉन कांग्रेस लीडर को कन्वेनरशिप नहीं देगी, अदरवाइज कांग्रेस पार्टी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का अल्टीमेट जो एम है वो यही है कि वो राहुल गांधी को एन केन प्रकारेण शैडो के हिसाब से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके वो कैंपेन में जाए 2024 के चुनाव में। अब दिक्कत ये है कि जैसे ही ये खबर आई सूत्रों के मुताबिक कि खड़गे साहब जो है वो बनेंगे
कांग्रेस पार्टी की ये दलील है कि भाई इससे जो है दलित वोट जो है मोबिलाइज होगा, कोई दलित ही होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी कई समय से ये इस बात को कर रही है कि जब चेंज करने का मौका आया पंजाब के अंदर, तो पंजाब में इन लोगों ने कहा कि भाई कोई दलित लीडर को बना दो। तो ये जो दलित प्रेम जो जागा है, उसी के तहत खड़गे साहब को कन्वेनर बनाया जाएगा और उनको असिस्ट करने के लिए 11 लोगों की टीम बनेगी। अब 11 लोगों की टीम बनेगी तो हर पार्टी की तरफ से जो है कोई लोग आएगा। लेकिन इस पे अंतिम फैसला कौन लेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि अरविंद केजरीवाल मुहर लगाएंगे कि कन्वेनर कौन बनेगा। भाई अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं? भाई प्रधानमंत्री तो वो बनेगा। देखिए इस पूरे INDIA की दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, सब उसको नोचना चाह रहा है, सब उसको ब्लैकमेल करना चाह रहा है। दूसरी बड़ी पार्टी जो है वो TMC है, तीसरी बड़ी पार्टी जो है वो DMK है। DMK इस रेस में नहीं है, ममता बनर्जी है। लेकिन नाम किसका सबसे ज्यादा चल रहा है? ये जो अगुआ बने हुए हैं लोग, अरविंद केजरीवाल। भाई लोकसभा में जिसको मेजोरिटी होगा वही बनेगा प्रधानमंत्री। कितनी सीटें तुम्हारे पास? अभी एक बाय इलेक्शन में जीते हो तो एक पहुंचा, अदरवाइज 0 बटा सन्नाटा था। लालू यादव वहां पे तय कर रहे हैं कि भाई लाल किले पे अगले साल जो मोदी जो है घर पे अपना झंडा फहराएंगे। भाई कितनी सीटें तुम्हारे पास लोकसभा में? 0। भाई नीतीश कुमार की क्या हैसियत है बिहार में? अकेले लड़े तो उनको 0 सीट आए, एक भी सीट ये लोग जीत ना पाए। तो आप ये देखिए, केजरीवाल हो, नीतीश हो, लालू हो, इनका अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार और बयानबाजी से ये लोग जो है कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान पहले ही, मीटिंग से पहले ही कर दिया, नाम फ्लोट कर दिया कि खड़गे साहब ही बनेंगे कन्वीनर और उनको असिस्ट करने के लिए बाकी 11 लोग होंगे। लेकिन अब सवाल एक और इसमें फंसेगा। वो फंसेगा ये कि अभी तो 26 बता रहे हैं, कह रहा है कि भाई 4-5 और पार्टियां आएंगी, जुड़ेंगी, नई पार्टियां आ जाएंगी, तो मान लीजिए 31 हो गई। 31 में से कन्वेनर तो हो गए कांग्रेस पार्टी के, बाकी 11 लोग वो किस पार्टी से होंगे? और 11 अलग अलग पार्टी से अगर लीडर आते भी हैं तो बाकी के ये जो 11 + 1 12 - 31 19 पार्टियों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। क्या कैसे चलेगा ये गठबंधन? कैसे क्या होगा? तो कई सारे इफ्स एंड बट्स हैं। मुझे लग रहा है कि ये आपस में जो कंफ्यूजन है शरद पवार को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, अब कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, श्रीनेत्र जी ने कह दिया कि भाई जो छोटी मानसिकता वाले, छोटी मानसिकता पिछले एक सप्ताह से ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके कौन है? किसके लिए? केजरीवाल के लिए। केजरीवाल के लिए ही छोटी मानसिकता का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है उसको बाहर करो। तो क्या ऐसा तो नहीं? लेकिन ये पूरी मेहनत 2024 चुनाव के लिए हो रही है, लेकिन उसके पहले इतना विपक्ष में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि नीतीश कुमार ने काफी महीने पहले कहा था कि इस साल के अंत में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। कल ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान आया और आज ये खबर सामने आ रही है कि विपक्षी गठबंधन की जो बैठक होगी उसमें ममता बनर्जी ये मुद्दा उठाएगी। भाई ये तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ममता बनर्जी को क्या हो गया है, वो राइट माइंड में है या नहीं है। वो 2 दिन पहले राकेश रोशन को जो है चांद पे पहुंचा दी, आज इंदिरा गांधी को पहुंचा दी कि इंदिरा गांधी जो है वो चांद पे चली गई थी। और अब ये लोग कह रहे हैं ये बेसिकली देखिए ये सब टायर्ड एंड रिटायर्ड लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये सुगुफा नीतीश कुमार ने सबसे पहले छेड़ा कि चुनाव जो है दिसंबर के पहले हो जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है चुनाव दिसंबर से पहले हो जाएगा। अरे भाई 24 जनवरी को शुभारंभ होना है अयोध्या का, उसको बिना उद्घाटन किए हुए प्रधानमंत्री मोदी वहां पे 15 दिन का पूरे देश से लोगों को बुलाने का प्लान है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ इस राम मंदिर को जो है बीजेपी प्रोजेक्ट करने जा रही है। अयोध्या में दीपावली होगी जनवरी के अंदर में, और आप ये कह रहे हो कि उसको छोड़ के उसके पहले चुनाव होगा। ये लोग राजनीति करना भी भूल गए हैं क्या? ये बात समझ में नहीं आ रही है क्यों, कहाँ। तो इसका मतलब जब आप ये देखिए, इसका मतलब यही है कि ये लोग
कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि जल्दी जल्दी सब कुछ करो, जल्दी जल्दी कन्वेनर बनाओ, जल्दी जल्दी जो है वो सीएम का पीएम का चेहरा घोषित करो, जल्दी जल्दी है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय करो, ताकि अगर फॉर्मूला नहीं फिट बैठता है हम लोग इंडिपेंडेंटली अपना तैयारी कर सके। तो ये बीजेपी के लिए नहीं, ये दरअसल ये लोग अपने अपने कि प्लान बी है इन लोगों का कि अगर इंडिया के अंदर उनकी दाल नहीं गलती है तो फिर वो अपना अलग रास्ता चुनेंगे। और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसलिए सब फैसला मुंबई के अंदर पहले ही कर डालो। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होनी है, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है, पर किसी भी एक मुद्दे को लेकर आपसी सहमति विपक्ष के अंदर बनती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल कन्वेनर को लेकर जमकर घमासान मचा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।